एडल्ट्स यंग एडल्ट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। शादी कब करनी है, एज हो रही है। कहने को तो हम ये बोलते हैं कि हमको एक फेरी टेल शादी चाहिए, बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वन शादीज आर नॉट फेरी टेल। मेन के पर्सपेक्टिव में शादी तो कर ली, बट पार्टनर बनना नहीं आता। औरतों के पर्सपेक्टिव में मैं तो पार्टनरशिप लेने आई थी, बट मुझे नहीं पता था इस पार्टनरशिप के साथ जिम्मेदारियां आएंगी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टोरीज मैटर। हम आजकल रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं कहानी घर घर की। उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मेरी आज की मेहमान है अदिति। अदिति मेरे साथ ही एक प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है, वी आर काउंसलर्स। एंड हम दोनों ने ये नोटिस किया कि आजकल रिलेशनशिप्स को लेके एडल्ट्स यंग एडल्ट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम अदिति टू स्टोरीज मैटर। थैंक यू इंदु, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो अदिति, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपने स्पेशलाइजेशंस के बारे में बताओ, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। So, Indo, I am a trauma therapist and I am certified EMDR therapist, which is one of the therapy techniques that I use when I work with my clients. I also use somatic psychotherapy and emotionally focused therapy by Sue Johnson with my clients. I have an eclectic approach when I work with the patients that I do work with. However, the larger target that I have, or the larger clients that I have, couples or individuals with some or the other traumatic experiences they've been through. So, Aditi, as you've mentioned, you've been working with couples. So, Hmm. what we have recently experienced कि शादी को लेके बच्चे आजकल बहुत ज्यादा कमिटमेंट से उनको जैसे फोबिया हो गया, कमिटमेंट फोबिया। और जैसे पेरेंट्स हैं कि बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, और जैसे 27-28 साल की एज होने लगती है, ऐसे लगता है कि पेरेंट्स को लगने लग जाता है जैसे कोई टाइम लाइन है और वो एक्सपायर हो रही है, और वो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। So you are in that kind of age group. So I thought you are a specialized person. You are dealing with various couples and you are in that age also. So from your experiences, tell me, has this happened कि शादी कब कर रही हो, शादी कब करोगी, और क्या प्लानिंग्स हैं, और क्या तुम्हें ये सब सोच के कोई घबराहट होती है कमिटमेंट को लेके, या शादी के दैट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज, उसके बारे में तुम्हारी क्या विचार। Obviously यार, मम्मी keeps pestering कि शादी कब करनी है, एज हो रही है। और अभी से नहीं, मतलब now तो I am 29। ये तो तब से चल रहा है when I was like 24 25, शादी कर लो, शादी कर लो, कर लो। And till now, since that I'm not married, that question keeps coming up from the families, from the society, from the extended families that keep asking my mom. तो ये चीज भी है कि जितना मम्मी को टेंशन है, उतना बैकग्राउंड का प्रेशर भी आता है कि आप करवा क्यों नहीं रहे हो, करवा क्यों नहीं रहे हो, लोग क्या बोलेंगे। तो वो एक है जो मेरे एज ग्रुप में बहुत नॉर्मल है कि एक तो आपकी लड़की नहीं करना चाह रही, दूसरा आप क्यों नहीं करवा रहे। तो व्हेन यू मेंशन दैट सोसाइटी का प्रेशर आता है, वन थिंग, पेरेंट्स के पास सोसाइटी से बहुत प्रेशर आ रहा है कि आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। और एंड इफ आई टॉक अबाउट इट एज एन इंडिविजुअल कि अगर मैं क्यों डिले कर रही हूँ, तो यू आर राइट, प्रॉबेबली इंडिविजुअली मेरे पास कमिटमेंट इश्यूज नहीं है, बट शादी नहीं करनी है क्योंकि हमारा एक आउटलुक है। हम उस जनरेशन के है ना इंदु, जहाँ पे शादी हमने मम्मी पापा की देखी है और एक अलग जनरेशन देखी है। उस जनरेशन के इश्यूज हमने पैसिवली अपने अंदर देखे हैं, बट हमारी जनरेशन चेंज हो गई है, तो हमको वो इंडिपेंडेंस भी चाहिए, बट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टर्म्स पे चाहते हैं। पिछली जनरेशन कमिटमेंट को बहुत अलग तरीके से देखती थी, हमारी जनरेशन कमिटमेंट को वैसे नहीं देखती, तो हम लोग डरते हैं। आई थिंक पहले जो रोल्स थे वो बहुत क्लियरली डिफाइंड थे, हमारे अंदर ये डीपली इनग्रेन्ड था कि लेडीज यही करती हैं, फीमेल्स, और मेन फोक वो हैव टू जस्ट गो अर्न। तो बहुत क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल्स थी, इवन इफ वी वर ऑलवेज वर्किंग, पर हमारे अंदर फिर भी ये नहीं था कि ये मुझे नहीं करना, कि दिस इज नॉट माय ड्यूटी। तो Yes. ये जो थोड़ा प्रॉब्लम ये भी थी, बट नॉट दैट कि वी डिडंट हैव इश्यूज इन आवर मैरिज। और उन सब इश्यूज को देखते हुए भी बच्चों को लगता है कि खुद की शादियां तो तुमसे निपटी नहीं ठीक से, और हमारी कराने चले हो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब हम एज पेरेंट्स ऐसी एग्जाम्पल सेट करते हैं तो हमारे बच्चों का शादी से डरना बहुत स्वाभाविक है।
तो पहले पेरेंट्स को अपने देख लेना चाहिए कि जब हम ऐसे थे तो लोग कहते हैं जो हमने निभा ही ली, कट ही गई। तो आजकल के बच्चे कटना नहीं चाहते, दे वांट टू लिव, एग्जैक्टली, यू they सेड want to कि live गई। happily, they want to have that companionship, partnership in true sense, कि ये नहीं कि 300 दिन में से 265 दिन हम एक दूसरे से बात नहीं करते और हम्म, हमारी शादी चल रही है। सो इस शादी को चलाने से बेहतर है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो अगर शादी कर लेते हैं बाय चांस, बट देन डाइवोर्स रेट्स आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। yes, there- वैसे जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे वो काटने में बिलीव नहीं करते कि चला लो निभा लो, कट जाएगी। तो उसका क्या सेकंड मेजर रीजन है कि व्हाई आर डाइवोर्स रेट्स इंक्रीजिंग। यार, अगर मैं पर्सनली बताऊं या प्रोफेशनल एस्पेक्ट में भी बताऊं, व्हाट आई हैव कम अक्रॉस इज, जिस तरीके से हमारी जनरेशन को रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, इक्विटी चाहिए ना, उतनी अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है। तो कहने को तो हम ये बोलते हैं कि हमको एक फेरी टेल शादी चाहिए, बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वन शादीज आर नॉट फेरी टेल। दिस इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज दैट आई एम सीइंग विद माय फेरी टेल तो क्लाइंट्स, उसी माय। दिन खत्म हो जाती है जिस दिन शादी हो जाती नहीं, बट एक्सपेक्टेशन है कि तुम पहले मुझे ऐसे रखते थे, तुम आगे भी ऐसे रखोगे। और अगर अरेंज मैरिज सेटअप भी है तो भी आई एम कमिंग विद अ विजन ऑफ व्हाट अ मैरिज शुड लुक लाइक। बट फॉर अ मैन एंड फॉर अ वुमन, द आइडिया ऑफ मैरिज आर एंटायरली डिफरेंट। अगर मेन के पर्सपेक्टिव में शादी तो कर ली बट पार्टनर बनना नहीं आता, औरतों के पर्सपेक्टिव में मैं तो पार्टनरशिप लेने आई थी, बट मुझे नहीं पता था इस पार्टनरशिप के साथ जिम्मेदारियां आएंगी। मुझे नहीं पता था कि अगर मेरा पार्टनर मुझे कोई चीजें शादी से पहले भी दिखा रहा है तो शादी के बाद इट्स गोइंग टू एक्सपोनेंशियली ग्रो, इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस। तो वी ऑल्सो हैव दैट फेरी टेल मेंटालिटी कि आई विल फिक्स माई पार्टनर, आई विल फिक्स माई हस्बैंड। दैट इज अनदर थिंग दैट वी आर गेटिंग इनटू ऑल्सो यस विद। एब्सोल्युटली, हमें लगता है कि अगर वो इस तरह से कुछ करता है तो ये तो ठीक कर लूंगी, मेरे अंदर ये है। बट गर्ल्स, दिस इज रेड फ्लैग कि कोई ठीक नहीं होता। आप पूरी जिंदगी ये उम्मीद लगा सकते हो कि आदमी या कोई भी इंसान ये चेंज हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको पहले से ही आई थिंक कपल काउंसलिंग की तरफ, इफ यू आर रियली इन लव विद ईच अदर and if you really see your future together, then do you think that instead of janam patri milana, बच्चों को काउंसलिंग सेशंस हाँ हाँ, बिफोर प्री प्री मैरिटल वेडिंग काउंसलिंग के लिए जाओ, और ऑनेस्टली सिर्फ वेडिंग रिलेशनशिप वाले शूट्स के क्लाइंट्स। बजाय अगर उनके 2-4 सेशंस काउंसलर्स के साथ करा दें और उनको कंपैटिबिलिटी उनकी सिखा दें, तो आई थिंक दैट वुड वर्क बेटर। जो 2-2.5 लाख आप फोटोग्राफर को के साथ लगाते हैं, वो काउंसलिंग पे स्पेंड करें तो शायद शादियों की जो एक्सपायरी डेट है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है। आई थिंक, एंड हाउ डू यू नो, रिकमेंड दिस, व्हाट डू यू आई से वुड अबाउट। से दैट सिर्फ वो कपल्स नहीं जो रिलेशनशिप में, इवन दोज कपल्स जो अरेंज मैरिज सेटअप में जा रहे हैं, आज की डेट में ना हमारा जो कोर्टशिप पीरियड है मिनिमम 6 मंथ तो रहता ही रहता है। दैट मीन्स आई हैव 6 मंथ्स टू गेट टू नो यू, विच इज नॉट अ गुड इनफ टाइम टू नो यू, but I can go to premarital counseling with you so that we have very clear set ideologies, agendas and role divisions in the house। बिकॉज चाहे आप अरेंज मैरिज में आ रहे हो चाहे आप लव मैरिज में आ रहे हो, आप दोनों अपने अपने प्री कंसीव नोशन के साथ आ रहे हो। और इसमें तो अभी तक मैंने आपकी डेटिंग हिस्ट्री, आपके एक्सेस, आपके ब्रेकअप्स ऐड ही नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी आप एक अपनी एक दुनिया से आ रहे हो। तो जब आप उस दुनिया से जुड़ते हो ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी क्लियर कट कॉन्वर्सेशन की देख यार, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। और ये आज की डेट में जेंडर डिफाइंड भी नहीं है। जैसे अभी हमने बोला ना कि वुमेन हैव दैट मेंटालिटी कि हम अपने पति को फिक्स कर लेंगे, इवन मेन हैव दैट मेंटालिटी कि हम अपनी बीवियों को लाइन पे ले आएंगे। तो यहाँ पे अब तो वो जेंडर रोल्स पूरे खत्म हो चुके हैं। तो बोथ ऑफ अस नीड टू कम विद दैट कि देखो, ये मैं हूँ, ये मेरी कोर वैल्यूज हैं, इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इनको नहीं कर सकती। लेट्स हैव दैट कॉन्वर्सेशन टुडे। You can call me that I'm a bad person today rather than getting married and we getting into a conflict and fights all the time. I would rather have it today when we do not have families involved and societies involved in Also it. understanding कि I will not compromise on these things. It Exactly. could be
It could be your value system, it could be your religion, it could be your dressing style, it could be your career, it could be finances, it could be living in a joint family or a nuclear setup. So अगर हम ये सारे मुद्दे पॉइंट वाइज अपनी लिस्ट बना के एक दूसरे से क्लियर कर लें in a counseling setup, or even if with sitting with your adults, I think there can be lesser issues. क्योंकि हम तो फेरी टेल उसमें एक वेडिंग में, प्री शूट्स में, ड्रेसिंग में, उसी में और वेन्यूज पे और रिंग साइज पे ही अटके रह जाते हैं, जहाँ के मेजर इश्यूज एड्रेस होते ही नहीं है. लाइक फिक्सिंग पे अगर बात करें तो हाउ डू यू हेल्प योर clients to emotionally regulate themselves or fix their issues? And that's a good point that you picked up. And I also noticed that you changed the terminology fixing to regulating because, yeah, obviously we don't fix anything. We learn to regulate ourselves, we learn to regulate our emotions. And if I talk about it in terms of couples, something that I have learned is it's your intention that matters. When we talk with couples, when we discuss their problems, the surface level issues कि तुमने ये नहीं किया, तुम वो नहीं किया, तुम दूध नहीं लाए, तुम ये भूल गए, तुम वो भूल गए, इन चीजों के अंडरलाइंग ना ये irrelevant हो जाती हैं. इनके एक्चुअल अंडरलाइंग आती है हमारी बेसिक कोर नीड. Am I not important to you? I'm not feeling seen. I'm not feeling heard. I'm not seeing that this particular thing is very important for you, and that's where people are fighting. I don't feel respected. I don't think I feel safe to communicate with you. So with couple counseling, with clients, what I've seen is that surface is just what shows you कि चल क्या रहा है, content. But real problems हैं at the bottom. Needs. My unmet needs can make me aggressive. My unmet needs can withdraw me from the relationship. One by one, if we can point out what are those needs, starting with respect. Am I respected? Important. Most important. Second, am I included in decision making in the family? When it comes to taking decisions as simple as buying a refrigerator to buying a car, कि एक औरत को आप involve कर रहे हो, is it with, like, we sit together and decide what are we bringing to our family, then who is paying for it? ये सारी चीजें one by one, I think. Then fourth most, I think first से start होता है actually listening. Yeah. Are you available to give me that deep or compassionate listening? Do I feel safe enough to share my concerns, my anxieties, my vulnerabilities with you? Am I allowed to be vulnerable, or do I always have to act Yes. well-behaved wife or a well-behaved partner? And the moment I show that, oh, this is causing me anxiety and this is not what is expected in this, I never expected, तो क्या हम उसको इकट्ठे एड्रेस कर पाते हैं? एंड आई लव दिस वर्ड इंटेंशन, कि अगर मुझे ये पता है मुझे आई हैव टू वर्क ऑन दिस रिलेशन, मुझे हमारे इस रिश्ते को मजबूत करना है, तो हमें इकट्ठे काम करना पड़ेगा. मेरे अकेले के करने से कुछ भी नहीं हो सकता. अगर हमें इस रिश्ते को, इसकी जड़ें, इसकी नींव मजबूत बनानी है, where we can build it up, I think then we together have to work. और कौन सा पॉइंट हमारा सबसे वीक है, उस पे हमें काम करना चाहिए. इन दो तीन चीजें हैं जो बहुत क्रिस्प चलती हैं और एकदम स्ट्रेट हैं. One, you rightly mentioned, are you available? Are you there? Can I reach out to you? Point number one. Two, if I reach out to you, will you respond to me? Will you hold that safety for me? If you can do that, trust me, आधे ज्यादा battle खत्म हो चुका है. Three, engagement. There will be days when I'm very irrational, and that's very normal and natural. Will you hold that space even for my irrationality? Will you engage with me in that thing, whether that's relevant or irrelevant, whether it may be not relevant for you, but it is relevant for me? So if you can hold that safety for me, if we can do these 3 points with our partners, period, we are done. Add to that commitment. Like I have seen clients where relationships were really challenging, very, very challenging between them. However, this one thing that kept them together is that commitment. Come what may, I am going to fix it. And I've seen them fix it. And I was like, shit, this is actually practically possible. When you make a decision as a unit to fix something, to work on something, you do that.
That's it. No matter what happens. So I realized commitment together, by the way. One-sided नहीं है कि एक fix करना चाहता है दूसरा नहीं. That's important. Both of us want to work on the relationship. Very important. And if we can hold that safety space for each other. Because once we do this and we understand that intention क्या था मेरे partner का, उसका intention ये नहीं था कि मैं important नहीं हूँ, उसका intention ये नहीं था कि मैं stupid हूँ, मैं enough नहीं हूँ. Because all of us come into a relationship with that fear. Every single human being, when we enter a relationship, are coming with fear. Am I pretty enough? Am I sexy enough? Am I good enough? Am I beautiful enough? Am I important enough? Am I this enough? So that self esteem relationship में हर इंसान का हिला हुआ होता है, वो बेसिक है. तो अगर आप मुझे वो दे सकती हो ना, तो जब हमारे बीच में रप्चर्स आते हैं ना, तो मुझे पता होता है शिट यार, ऐसा नहीं है कि मैं ना तेरे को इम्पोर्टेंट नहीं मानता, जस्ट दैट कि मैं भूल गया, सो सॉरी, मैंने अभी से फटाक से जाके वो काम कर देता हूँ. तो वो रिपेयर बन जाता है, क्योंकि इंसान है, भूलना नॉर्मल है. So do you think can be lack of clear communication? All these, क्लियर maybe you are looking very good today and I didn't feel the need to say this or convey कम्युनिकेट this. में I ऑब्वियसली. love this shade on your this thing. Your jhumkas are really different today. So कुछ छोटे छोटे add-ons can make a difference. और we think अरे घर के लोगों को थोड़ी कहते हैं रोज रोज. जब गर्लफ्रेंड थी तो बोल दिया, बीवी रोज कौन बीवी को कॉम्प्लीमेंट करता है You या make हस्बैंड. you make me feel seen, and the more you're gonna make me feel seen by complimenting on these small changes, the more I'm gonna get ready for you. Because let's be very honest, when a man or a woman gets stressed up in a relationship, most of the times we're doing it for our partners. चाहे हम कितना भी इंडिपेंडेंट हो जाएं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए करते हैं, बट हम अपने पार्टनर से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बेसिक कॉम्प्लीमेंट्स. तो जो हमारे पार्टनर्स, चाहे एक लड़की एक लड़के को दे रही है, चाहे एक लड़का एक लड़की को दे रहा है, जब हम करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को सिखाते हैं कि सुनो, तुमने एफर्ट किया है, उस एफर्ट की वैल्यू है, मैंने देखा उस I एफर्ट. have noticed that change. So that person feels, oh, this is a welcome change or an accepted change. You know, you have accepted the way I have made my hair or the color I have worn. बस एक दूसरे का दिन बनाना, it's very easy. It's a वेरी basic स्मॉल thing स्मॉल that थिंग्स. ये चीजें ना प्रैक्टिकल भी हैं. ये नहीं है फैंटेसी, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज है. फैंटेसी तब होती है जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर देगा विदाउट अस फीलिंग द करेज टू कम्युनिकेट. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. that अनसेड reminds me एक्सपेक्टेशन. one more point. We think people should mind read us. You know, हाँ. मेरा इसको समझ आना चाहिए कि मेरे अभी दर्द हो रहा है, ये मेरे वो 5 दिन है, या मेरे मुझे इसको पता है कि मुझे अभी ऐसे होता है, तो he should behave a certain way, you know. But a guy may not understand. उसको नहीं आता समझ, उनकी इमोशनल रेगुलेशन कह लो, या वो इतने सेंसिटिव होते ही नहीं है कि उनको समझ आए कि अभी इसको दर्द हो रहा है या इसको मुझे तंग नहीं करना या ये इरिटेटेड स्टेट में है. तो आई थिंक कन्वे कर दो कि भाई मुझे ये थोड़ा Both ways. That is applicable both. आई एम इन टच मी नॉट स्टेट. मतलब मुझे हाँ. थोड़ा पेन है या मुझे आराम की जरूरत है, आई विल नॉट बी एबल टू गो आउट फॉर हैव अ गेट टुगेदर एट होम. तो कन्वे क्लियर पॉइंट्स कन्वे करना बहुत जरूरी है. नोबडी इज अ गुड, आई डोंट थिंक अदर देन योर मदर्स एनीबडी कैन रीड योर माइंड. कोई भी नहीं, लेकिन इसका ना एक बहुत अच्छा आइडिया है जो मैंने देखा है वर्क करते हुए. व्हेन यू कम बैक होम फ्रॉम द ऑफिस, यू हैव सम 15-20 मिनट, आधे घंटे का सबका ट्रैवल होता ही होता है. यू ड्रॉप अ मैसेज टू योर पार्टनर, यू नो दैट आई एम इन अ बैड मूड, आई नीड योर टाइम, आई नीड सम अटेंशन, कैन वी मेक सम टाइम फॉर ईच अदर. When you give that heads up to your partner now, your partner is getting enough time to mentally prepare themselves to hold that safety for you. So when you drop that heads up that I'm in a bad mood, I'm in a good mood, I'm very excited, they are looking forward to see you. One, two, no matter how shitty mood you are in, always come back home and give your partner a hug. That's the topmost thing that really helps couples, because when you come back home, you're coming from a lot of distance. So you're not in sync with each other. These 5 minutes give you a space to sync. Problem is Plug not in. कि हम रहना नहीं चाहते. You are plugging in. Yes, Because जब you are out, you are disconnected, discharged, as in your energy is deplete. yes, And once you come back, when you hug each other, I think that can reconnect or yes. plug in. And that gives you that comfort.
that makes you feel like wanting to come home because I'm always coming back home to a person that is waiting to be there for me. So that really like gets you back in the thing. And then उसके बाद ठीक है हो जाती है लड़ाई अप एंड डाउन, लेकिन जब उसके बाद की लड़ाई होती है ना वो कभी भी इतनी एस्केलेटेड नहीं होती बिकॉज हम ऑलरेडी सिंक कर चुके होते नाउ कमिंग टू द रियल बिग क्वेश्चन की लड़ाई। भाई लड़ाई तो जो भी दो क्लोज फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, मदर डॉटर हो, सब में होगी, हर रिलेशन में। इट्स लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बट अगर एंड ऑफ द डे एज वी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन कि आपको इंटेंशन हमेशा साथ निभाने की है, रिश्ते पे काम करने की है, तो यू शुड बी एबल टू हाउ फास्ट यू कैन कम बैक। हैं। यू नो, बाउंसिंग बैक कैपेसिटी शुड बी वेरी क्विक, कि टेक योर टाइम, heal yourself, calm down, and getting back to each other is necessary. And फिर आप उसको मेकअप उसको कर सकते हो by going out together for a dinner or just a drive together or just for an ice cream. I think all these things help. तो इसमें ये लड़ाइयों को बढ़ाइए मत लंबा। वो जो हमारे पेरेंट्स सिखाते थे कि एक दिन से ज्यादा मत बढ़ाइए, फिर एक क्या होता है, एक दिन होता है, फिर हफ्ता होता है, फिर महीने होते हैं, फिर साल में बदल जाता है, एंड देन पेपर्स फाइल हो जाते हैं। सो जितना लंबा गैप आप करते जाते हो, लड़ाई में जो फ्रिक्शन की अंदर कड़वाहट है वो बढ़ती जाती है। दैट टॉक्सिसिटी कीप्स इंक्रीजिंग, इट डजंट रिड्यूस विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर। बट इन प्रॉब्लम पता है क्या है, जो अभी के कपल्स आ रहे हैं ना वहां पे आ रही हैं बहुत सारी इनसिक्योरिटीज और अवॉइडेंस. In those kind of cases where I'm coming from a lot of anxiousness or avoidance, the challenge comes up is the anxious partner who's very, very insecure and scared of losing the partner will become very clingy and will need time and attention even when they are in a fight. However, their escalation only keeps the other partner more avoidant, more distant. एंड दैट बिकम्स अ वेरी अगली लूप बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली आपसे अटेंशन मांग रही हूँ, कभी कभी उसके लिए गिड़गिड़ा रही हूँ, तो कभी कभी बदतमीज हो जा रही हूँ, अग्रेसिव हो जा रही हूँ, अंडर द बेल्ट आई एम हिटिंग यू ओनली बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी देयर फॉर मी, ओनली बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी. That is the intent, but the execution of that intent when I'm coming from an insecure space becomes very ugly. And the more aggressive I get, the more distant my partner gets to protect themselves. This is the cycle that is very, very common in a lot of couples, irrespective of the age. And that is where we keep telling them ki you need to learn to identify these cycles so that you can break them. Because this happens. This is not a no-brainer. Everybody goes through this some or the other day. You go for therapy. You learn to work these cycles out. Because if you don't, this is going to become a very, very big challenge in the marriage eventually, making one person so insecure, so aggressive that they will just keep fighting, bickering, nagging. And the other person will just keep engaging into work, kids, society, friends, leaving the house empty, leaving the dance floor totally alone. As long as you and I are on the dance floor sinking together, even if we are stepping on each other's toes, we can work on things. The day we choose to walk away from that dance floor, इंडिया में अपन इतना जल्दी तो डाइवोर्स पे नहीं जाते, बट एक घर में रहते हुए अनजान अजनबी बन के रह जाते. और ये बाय द वे अगेन जेंडर बायस नहीं है. एक लड़की भी अग्रेसिव हो सकती है, बदतमीज हो सकती है, एक लड़का भी अग्रेसिव हो सकता है, बदतमीज हो सकता है, एक लड़की भी अवॉइडेंट होके अपने आप को बच्चों में काम में जूझ सकती है, और एक लड़का भी अपने आप को अवॉइड करके घर को अवॉइड करके काम में, दोस्तों में, नशों में, एवरीथिंग एवरीबडी इज डूइंग ऑल ऑफ दैट. और फोन में फोन तो आजकल तो बहुत फोन में बहुत बड़ा बहुत एडिक्शन है. अंदर तक है, रील देखते रहो और अपना यू आर अवॉइडिंग बेसिकली। सो अदिति, वी हैव मेजरली डिस्कस्ड ऑल द डिस्कॉर्ड्स और ऑल द फ्रिक्शन पॉइंट्स वेयर देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो आप क्या सजेस्ट करते हो हमारे ऑल दोस पीपल हु आर वांटिंग टू गेट इनटू दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज, और द वंस हु आर ऑलरेडी देयर, ताकि उनकी जो फ्रिक्शंस है वो उनको रिजॉल्व कर पाए? तो आप जरा अपने एक्सपीरियंस से बताइए। Okay. So I'll give you a couple of pointers. One is get to know yourself. Find out आपके core needs क्या हैं और आपके negotiable needs क्या हैं.
क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं जानते हो तो आप सामने वाले से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो इट्स गोना गो डाउन द हिल, क्योंकि वक्त तो आपको सब कुछ दिखाएगा। तो माइट एज वेल थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लो कि मुझे चाहिए क्या, व्हाट डू आई वांट टू गेट इनटू, एंड कितनी चीजों को मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि उससे बहुत फाइट्स होती हैं। हमको लगता है नहीं होंगी, बट होती है। दूसरा, फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन, प्लीज गेट दैट आउट। इंडियन कल्चर में पैसों के बारे में बात करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हम लोगों को बहुत शेम होता है उस चीज को लेके। बट ब्रो, टॉक, because when you talk it today, you make sure that it doesn't become a problem tomorrow, and that is a very very big problem जिसकी वजह से लोग अलग होते हैं, घर में किटपिट चलती है, and all of that. 3, अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखो। रिलेशनशिप है, मैरिज है, सब है, कोडिपेंडेंसी है, जरूरी है, लेकिन तुम्हारी अपनी लाइफ भी है। जस्ट बिकॉज तुम्हारा पार्टनर एक्स चीज को पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो एक्स चीज छोड़ दो, अनटिल अनलेस वो अनहेल्दी ना हो। तुम्हारे कुछ हॉबीज हैं, शौक हैं, पार्टनर नहीं चाहता तो लेट द पार्टनर डू देयर थिंग फॉर सम टाइम, and you do your thing that for some time. It's okay to have that gap and come back and reconnect and tell each other, पता आज मैंने ये सीखा, पता आज मैंने वो सीखा। इट गिव्स यू कॉन्वर्सेशन टू हैव विद ईच अदर। अदरवाइज सारा टाइम साथ में चिपके रहोगे तो बात क्या करोगे, बोर हो जाओगे। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना जरूरी है, हेल्पफुल है। कमिटमेंट, प्लीज अगर शादी में एंटर कर रहे हो तो उस माइंडसेट से चलो कि हम एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को फिक्स करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप सिंपल फंडे पे चलते हैं कि हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अनहील्ड वुंड्स होते हैं। तो हमारा पार्टनर हमारा आईना है, वो आईना वैसा आईना है जो हमारे अंदर उन चीजों को हमको दिखाएगा जिन पे हमको काम करना है। या तो हम उस आईने को देख के अपने ऊपर काम कर सकते हैं, बिकम अ बेटर सेल्फ ऑफ आवरसेल्व्स, या फिर हम सारा दिन सामने वाले को उस चीज के लिए कोस सकते हैं, वो हमारा चॉइस है। नेक्स्ट, नहीं वर्कआउट कर रहा है, हेल्प चाहिए, प्लीज थेरेपी में जाओ, टैबू मत बनाओ, नहीं है टैबू। एक अच्छे घर में, हेल्दी घर में रहते हैं तो हम भी अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, हमारे बच्चे भी अच्छी चीजें सीखते हैं। खुद पे काम नहीं करेंगे तो जो जनरेशनल ट्रॉमास हमने लिए हैं वो हम पास ऑन ही कर रहे हैं। तो माइट एज वेल वर्क ऑन दैट। उसके अलावा सोसाइटी में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना। जितना ज्यादा मस्ती का टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। बट उसके बीच में हम एक स्पेसिफिक दिन वंस अ वीक अलाइन कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क अपॉन, हाउ कैन आई मोर सपोर्ट यू, हाउ कैन आई मोर होल्ड स्पेस फॉर यू, हाउ कैन आई मेक यू फील मोर सेफ। ये कॉन्वर्सेशंस ना हमारे रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। So these are a lot of small small things that you can do. One last, please understand the intent of your partner. When you are escalated, when you fight, even after that fight, sit and recollect that conversation and talk about each other's intent. Why were you screaming so much? What did you need? How can I support you more there? The day you start understanding intent and going back to those fights now in a calm way, you start building a stronger communicative relationship. हम लोग लड़के छोड़ देते हैं, अंडर द कार्पेट डाल के आगे बढ़ जाते हैं। अगर उस कॉन्वर्सेशन को ठंडे दिमाग से रिविजिट किया जाए और उसको डिस्कस किया जाए कि जरूरत क्या थी, चिल्ला क्यों रहे थे, या कहना क्या चाहते थे, तो हम एक दूसरे के बारे में सीखेंगे। और हम जिंदगी भर सीखेंगे। 50 साल के कपल्स भी सीख रहे हैं, 70 साल के कपल्स भी सीख रहे हैं, 20 साल के भी सीख रहे हैं, 30 के भी सीख रहे हैं। ये तो अलग अनदर लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन है विच वी कैन मे बी ब्रिंग इन आवर पार्ट 2 कि ये सिर्फ यंग कपल्स का डाइवोर्स नहीं हो रहा, जिन जो 50 की उम्र में उनका ज्यादा होने, क्योंकि उनकी उन्होंने तो सारी लाइफ देख ली, झेल ली, और वो नाउ दे थिंक अभी भी क्यों झेल। सो ये अलग लेवल की कॉन्वर्सेशन है, इसको आई थिंक वी कैन ब्रिंग इट एज पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। एंड यस, यू हैव वेरी वेल सेड कि पहले इंटेंट समझ लीजिए। हम आपके पॉइंट्स को रीइटरेट कर देते हैं। वंस आई नो माय पार्टनर वांट्स दिस, how can I contribute? And it is interdependence. We are not dependent on each other, but we are running the house and we are interdependent, and we have to understand and discharge our duties, you know. We have to be committed. ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैंने तुम्हें सैलरी ला दी, अब तुम पूरा घर खुद चलाओ, बच्चे देखना, घर चलाना, और क्या करूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी ऑफिस से थक के आता हूँ या थक के आती हूँ। क्योंकि वो भी अगर वर्किंग लेडी है या नहीं भी वर्किंग, तो भी घर में बहुत ज्यादा काम, तो थकी वो भी होती है। सो दिस इज वेयर वी नीड टू बी healing each other rather than rubbing each other on
wrong. This is where you're talking about kindness, no? How kind am I to you as a partner? And that kindness goes a long way. It really, really goes a long way. ये चीज I have learned personally कि रिश्तों पे काम करना है तो सामने वाले से उम्मीद करने से बेहतर है पहले मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं। और मैंने ये चीज देखी कि जब मैं वो कदम पहले आगे बढ़ाती हूँ तो सामने वाला ऑटोमेटिकली बढ़ाता ही बढ़ाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, barring some other issue, but most of the cases में if I take that first step, सामने वाला लेता ही लेता है. And this is something that so I also mentioned, right, that I use emotionally focused therapy for my clients, for my couples. This is something that we very actively do with this particular therapy technique. It helps you understand the underlying issues of you without pathologizing you, without pointing out fingers. You're too sensitive. You're too needy. Nobody's too needy. Nobody's too sensitive. We all want that safety to be heard, to be seen, to be understood, to be respected, to be valued. And that's what we really do with our clients, with one of these techniques. It's like really wonderful one that I have used and it has transformed my personal life as well. आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें अपनी शादीशुदा लाइफ में लाते रहिए, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, हगिंग ईच अदर, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर्स नीड्स, अंडरस्टैंडिंग, टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, वट एवर इज ट्रबलिंग यू द मोस्ट, पहले उसको एड्रेस कर लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ते रहिए. ये चैलेंजेस रोजमर्रा पे बदलते रहते हैं. विद एवरी एज देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज. तो ये time to time we have to get back to these conversations and keep revisiting the bond and re-strengthening it, and together we can obviously work on it. Thank you so much.